प्रेमियों, पाप से मुक्त तो इंद्र हो गए। इधर भगवान त्वष्टा ऋषि अपने पुत्र वध के दुख से व्याकुल होकर अभिचारात्मक यज्ञ किया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व। कई बार क्रोध में गलती हो जाती, मंत्र पढ़ने वाला भी सौम्य हो, शांत हो, तो उसे मात्रा के भिन्नता के कारण, भेद के कारण जो फल चाहा, इंद्र को मारने वाला पुत्र हो न होकर इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र ही प्रकट हुआ। अग्निकुंड से एक बालक प्रकट तो हुए, पर बालक नहीं रहे, वो वृत्त बन गए। वृत्त कहते विस्तार को, पूरी धरती को ही मानो ढक लिया, जिह्वा से स्वर्ग तक को चाटने लगे, इतना विराट रूप धारण किया। तो विशाल काया का नाम वृत्त है। चूंकि असुर था इसलिए वृत्त असुर उसका नाम रखा गया। पूछा पिताजी हम क्या करें? कहा जाओ इंद्र को मार डालो। तो इंद्र को मारने के लिए जाना कहां पड़ेगा? वहां तक तो माथे को पहुंचा लिया है। सीधे हमला किया, इंद्र ने जगह खाली कर दी, वृत्त का अधिकार हो गया। वृत्त से कैसे जीता जाए? ऐसे में भगवान नारायण ने कहा अब युक्ति कोई नहीं है। तपस्वी ब्राह्मण यदि अपना अस्थि दान करे, उनका वज्र बनावे, तो यह असुर मारा जाएगा। अब ऐसे तपी अभी कौन है? कहा नैमिषारण्य नामक वन में ऋषि दधीची तपोनिष्ठ है, उनसे आप याचना करें। सभी देवता आए, प्रार्थना किया, भगवान हम सब याचक हैं, अतिथि हैं, आपसे याचना करने आए, हमें अपनी अस्थियां प्रदान करें, हम अपने शत्रु से विजय को प्राप्त करना चाहते हैं। महात्मा दधीची ने कहा देवताओं ऐसा कपट योग नहीं है, आपने प्राण क्यों नहीं मांगा? आप कपट क्यों किए? अस्थि क्यों मांगी? प्राण मांग लेते। चूंकि जिनकी हड्डियां निकाल ली जाएगी क्या प्राण बचेंगे? जिनकी अस्थियां निकल जाए वो प्राण तो खोएगा ही। तो क्यों नहीं कहा प्राण दे दीजिए? प्राण के बाद सर्वाधिकार हो जाता, सारे अंग आपके हो जाते। कहा महाराज मांगने वालों के आतुरता पर में दाता को ध्यान रखना चाहिए कि वो आतुर है, आतुर विचार कर बोलता नहीं। कहा केवल इतना ही नहीं, आतुर को भी दाता की क्षमता देखनी चाहिए कि देने वाले की योग्यता क्या है। कुछ भी आतुरता में कह दे और देने की योग्यता न रखे तो योग्य नहीं हुआ। धर्म संवाद लंबे हैं। पश्चात उन्होंने कहा ये शरीर की अवस्था तीन ही है, या तो पक्षियों का बिट बन जाएगा, या कहीं सरने पर मकोड़े बनेंगे, और बाल बच्चों ने के बीच में भी शरीर जाता है तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, आखिर राख ही बनेगा। त्रिधावस्था शरीरस्य कृमि भिड भस्म रूपतः किं गर्वः क्रियते देहे क्षण विध्वंस फिर न रही। या क्षण भंगुर मानव तन को मैं किसी के योग्य मानकर किसी की सेवा में लगा दूं, इससे बड़ी उपलब्धि हो ही नहीं सकती। इसको गंवाने की बजाय किसी के काम आ जावे। ऐसा कहकर उन्होंने कहा अभी मैं ध्यान में जाता हूं, आओ अस्थि हमसे निकाल लेवे। महात्मा जी ने जब ऐसा निश्चय किया तो देवों ने कहा महाराज भूल हुई, आपसे हम सब कुछ पूछे नहीं, हम अपनी आतुरता में आपसे याचना कर दी। आपकी कोई अभिलाषा रही हो? अभिलाषा तो जीवन है तो है ही, होता ही है, अब क्यों पूछते? नहीं, अब भी अगर कोई ऐसी अभिलाषा, अरे भारत में जन्म हुआ हमारा और भारत की धरती तीर्थों का सम्राट है। 3.5 करोड़ तीर्थ पूरे ब्रह्मांड में, 14 परत जो ब्रह्मांड है इसमें तीर्थों की संख्या 3.5 करोड़ है। 14 परतों में बांटिए, भाग दे करके कितना पड़ता है वो नहीं बताना हमको। धरती में सैकड़ों देश हैं, सबको नहीं, अकेले भारत को 1 करोड़ तीर्थ मिला। अकेले भारत को 1 करोड़, 2.5 करोड़ में 13 परत पूरे ब्रह्मांड का, इतना धनी देश है। भारत वाले क्यों कमजोर मानते अपने को? तीर्थों का सम्राट है, इतने देश हैं, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पूरियां, ये तो आम है जो सबको पता है। बाकी अनु अनु में तीर्थ बसे हैं, क्षेत्र क्षेत्र में तीर्थ बसे हैं। आज और नहीं तो एक तीर्थांक घर में रखिए, एक तीर्थांक गीता प्रेस की छपी एक पुस्तक है 1000-1200 पेज की, उसको घर में रखिए। किसी से ट्रेस पूछना नहीं पड़ेगा कि हम कौन तीर्थ जाएं, कब जाएं, महिमा क्या है। एक बार कभी खा पी मौज करके जब 1 घंटा आराम का हो, एक बार 2-4 पेज पलटिए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत में कहाँ कौन सा तीर्थ है, पुराने काल का लिखा है, उसमें रिक्शा तंगा का उसमें साधन लिखा है। अब तो हवाई जहाज हो गया है, सुविधाएं बढ़ी, पर वो पुराने ट्रेस हैं, पुराने रास्ते, 4 लाइन है, भारतमाला है, आज का तो नहीं बता सकते, पर पुरानी सारी बातें, सुविधाओं, रास्ता समेत उस तीर्थ की महिमा वर्णन है। हो सके तो घर में रखिए।
प्रेमियों, उस समय देवराज इंद्र ने भारत के उन करोड़ तीर्थों का ध्यान किया, आवाहन करते सभी सूक्ष्म रूप से उपस्थित हुए और सबके सब जल रूप हो गए। और वह एक तालाब आज भी है जिसको कोटि तीर्थ कहते हैं। कोटि तीर्थ में भगवान दधीची ने स्नान किया, अर्थात उस एक सरोवर में स्नान करने से भारत के 1 करोड़ तीर्थों के यात्रा और स्नान का पुण्य जीव प्राप्त करता है। ये महिमा है नैमिषारण्य की। और फिर उन्होंने अस्थिदान किया, अनेकों अस्त्र बने, चूंकि प्रयोजन वज्र से है, हमें इंद्र को वज्र प्राप्त हुआ 100 ग्रंथि वाला। फिर युद्ध हुए, उस युद्ध में जब लगा वृत्रासुर को कि मैं पराभूत हो जाऊंगा, इंद्र को निगल लिया, पेट में डाल लिया। ऐसा चूंकि मुंह को इतना फैला रखा था, इंद्र चले गए अंदर, लेकिन उस नारायण कवच के प्रभाव से भीतर भीतर मन से जो अध्ययन पढ़ा स्मरण किया, बाहर आया, सुरक्षित आ गया। फिर युद्ध किया तो उसके बाद अब लगा वृत्र को कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हमारा निश्चित मरण होगा। बहुत ध्यान देने की बात यह है कि जब भय दिखा, जीवन में मृत्यु सामने दिखी, तो उन्होंने शत्रु को रोका, ठहरो, मैंने जान लिया प्रारब्ध तुम्हारे प्रबल हैं, जीत तुम्हारी होगी और मेरी मृत्यु ना हो जाए, उससे पहले मैं एक बार भगवान का ध्यान करना चाहता हूं। एक बार हथियार रोको। देखो कैसा ग्रंथ है, कैसा भागवत धर्म है। हमने गीता जी को भी पढ़ा है। गीता जी में अर्जुन को बहुत जोर लगाना पड़ा भगवान को। 700 श्लोकों की गीता ज्ञान देने के बाद मां मनुष्मर युद्ध चा, ऐसा भगवान ने आज्ञा की, अर्जुन तैयार हुए। धन्य है वृत्र, ये भी वृत्र गीता कहलाता। 4 श्लोकों में महाराज वृत्रासुर ने 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। जो 4 श्लोक की गीता है ये, उन्होंने भगवान का शत्रु को काटा, रो जीत तुम्हारी होगी, पर हम शरीर छोड़ें उससे पहले एक बार भगवान का ध्यान कर लेते हैं। और युद्ध के भूमि में कहना इसलिए था जरूरी कि हम लोग कहते फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। एक बात बताओ, हम लोग केवल गृहस्थी के मेहनत में फुर्सत नहीं मानते, युद्ध में घायल वीर शत्रु माथे पर मंडरा रहा है, मृत्यु नाचते दिखती है, उसको लगता है कि भगवान का भजन करना चाहिए, शत्रु को रोक कर भजन किया, इससे व्यस्तता और जीवन की नहीं कोई हो सकती है। इसलिए जो भी कुछ गलती करते हम अपने लिए करते हैं। हमने प्रमाद किया, हमने आलस की, उपेक्षा की, परिणाम हम ही भोगेंगे। नहीं तो युद्ध में यदि भगवान का स्मरण किया जा सकता घायल वीर के द्वारा, तो हम गृहस्थी में पूर्ण स्वस्थ हैं, अवकाश भी हमारे पास है, रात नहीं तो दिन, दिन नहीं तो रात है, इसलिए भजन करना ही चाहिए। तो उस वृत्र ने कहा, न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। हे गोविंद, इस समय अहं हरे तब पादे कमूला दासानुदासो भवितास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत भाग कर्म करो तु कायः। हे भगवान, मेरी अभिलाषा है, अहं हरे तब पादे कमूला दासानुदासो भवितास्म भूयः। हम इस जगत में आप कभी जन्म लें, आज नहीं कभी भी जन्म हो जन्म, इसमें कोई दोष नहीं है, पर ऐसे हो। अहं हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्म भूयः। जगत में जन्म लेकर हम आपके दास बने, वो क्षमता योग्यता नजर नहीं आती है। मैं सीधे आपका भक्त बनूं, वह काबिलियत नहीं है। हाँ, आपके भक्तों का भक्त बन जाऊं, आपके संतों का दास बन जाऊं, दासानुदास बनने का अवसर हमें जरूर दीजिएगा। सीधे आपके सामने आने की क्षमता नजर नहीं आती। आहा, अहं हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्म भूयः मन स्मरेता सुपतेर गुणांस्ते। मन वाणी से निरंतर आपके सुजस गाऊं और सुनूं और ध्यान करूं। गृणीत भाग कर्म करो तु कायः। जिह्वा आपके गुणानुवाद को गावे, हाथ आपकी सेवा में लगे रहे और निरंतर सेवा बने। फूल तोड़ना, तुलसी तोड़ना तो पूजा है ही, तो गृणोत कर्म करो तु कायः। हमारे हाथ सेवा करे। हम सब मानते हैं कि फूल तोड़ के लाएंगे तो भगवान की सेवा होगी, हम चाहते हैं बिलपत्र लाएंगे तो सेवा होगी, तुलसी दल चुनेंगे तो सेवा होगी। नहीं भक्तों, आपके मन में ठानना है कि हम भगवान के भक्त हैं, यह तय कर लीजिए। आप रुपया कमाएंगे वो भी भक्ति ही होगी, आप सेवा का कोई कार्य करेंगे वह भक्ति ही होगी।
किसान खेती करेगा वह भक्ति ही होगी, और माताएं प्रसाद सिद्ध करेंगी भक्ति ही होगी। उद्देश्य भगवान हो जाने चाहिए, भगवान के लिए करते, यह भाव मन में स्थापित करना चाहिए। अहं हरे तब पादई कमूला दासानुदासो भवितास्म भूयः मना स्मरेता शुभतेर गिरणास्ते गृणीत बाक कर्म करोतु कायः। हमारी काया आपके निमित्त कर्म करे, हमारे हाथ आपकी सेवा में निरत रहे, जिह्वा निरंतर आपका सुजस गान करे। हे नाथ, इसके बदले में भला इतनी सेवा करने वाला कुछ तो चाहता होगा। भगवान मानो पूछ रहे हो कि इतनी मेहनत करोगे, सर्वस्व न्यौछावर करने वाला कुछ तो चाह रखेगा। मानो वृत्र ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, नहीं भगवान, रोम रोम से आपकी सेवा करने के बाद आपसे कुछ भी नहीं चाहूंगा। ना कपिष्ठम, स्वर्ग का राज देंगे नहीं लूंगा, भक्त होकर लेने की बात करेंगे। ना सा भक्ता सौवै बनिक, बदले में लेने वाला तो बनिक कहलाता है, वो भक्त हो ही नहीं सकता। अभी प्रहलाद प्रसंग में इस चर्चा की व्याख्या है। इसलिए वृत्र ने कहा, भगवान ना कपिष्ठम, मैं ब्रह्मा अपने इंद्र पद देंगे तो नहीं लूंगा, ना पारमेष्ठ्यम, भगवान ब्रह्मा का पद देंगे तो वो भी नहीं लूंगा, ना सार्वभौमम, सार्वभौम सत्ता देंगे नहीं लूंगा, ना रसाधिपत्यम, रसातल का राज देंगे तो भी नहीं लूंगा, और ना जोग सिद्धिर, उपासना में जोग की सिद्धि लोग चाहते, हमारी सिद्धि हो गई, हमें चमत्कार मिला, कहा महाराज ये भी नहीं लूंगा। किसी भी उपासना के बदले कोई सिद्धि हमें नहीं चाहिए। न पुनर्भवम्बा, जिसे लोग बैकुंठ कहते हैं, हे नाथ वो भी आप देना चाहे तो नहीं लूंगा। ऐसा कोई भक्त मिला है? बैकुंठ की लालसा में लोग दिन रात भजन करते हैं, उसको भी इसने नकार दिया, भला अब क्या लेगा? भरत जैसी स्थिति है। धर्म अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। और यहाँ कहते हैं चार पदार्थ भरा भंडारू, चार पदार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष। भंडार में जब चारे समान है तो पांचवा कहां से ला करके देंगे प्रयागराज? लेकिन भरत जी ने चारों को नकारा, इनमें से कुछ नहीं लेंगे। जन्म जन्म हृदय राम पद यह वरदान न आन। यही बात यहाँ पर वृत्रासुर कहते हैं, महाराज स्वर्ग लेंगे नहीं, बैकुंठ लेंगे नहीं, ब्रह्मा पद नहीं लेंगे, जोग की सिद्धि नहीं लेंगे, सार्वभौम सत्ता भी नहीं लेंगे, फिर लेंगे क्या है? क्या लेना है? कहा विरह या कांक्ष। ओहो, हम तो आपके वियोग में तड़पना चाहते हैं, मजा लेना है तड़पने का, वियोग में छटपटाने का, वो सुख मुझे चाहिए। ये कोई सुख है? किसी के वियोग में छटपटाना? कहा आपके वियोग में छटपटाने का ही मजा अलग है, हमको वही चाहिए। फिर भगवान मानो पूछते, भाई छटपटाना तुमने स्वीकार किया, फिर कैसा? उसका कोई दर्जा होगा? किस ग्रेड का, किस श्रेणी का छटपटाहट? तो वृत्र ने चार नाम सुनाए। उन्होंने कहा अजात पक्षा एवं मातरम खगा, अजात पक्षा एवं मातरम खगा। कहा जैसे जिन पक्षी के बच्चों के अभी पांख उगे नहीं है, आंख भी खुली नहीं है, वो अपनी मां के लिए कैसे व्याकुल होते हैं कि कहीं से चारा चुग के उनके चोंच को भरे। आजाद पक्षी की भांति जैसे माता पिता पर आश्रित हुआ बच्चा छटपटाता रहता, उन्हीं के ध्यान में तन्मय रहता, कब आवे कब चारा चुगावे। निरंतर एक निष्ठ भक्ति आप में ही मेरा मन रहे, पक्षी की तरह छटपटाता रहूं। और स्तन्यम यथावत् स्तरात् सुधारता, गाय जिनके बछड़े अभी अभी दूध जन्म लिए हों, ऐसी धेनु गाय के बच्चे, गाय चरने चली जाए बछड़ा छटपटाता रहता है, माँ के सिवाय कोई आधार नहीं है, तिनका भी खाना सीखा नहीं है, घास नहीं खा रहा है, तो माँ के थन में ही उसकी बुद्धि रहती है, माँ का स्मरण होता है। जैसे बछड़ा आंख मीच कर भी माँ का ही ध्यान कर रहा है, नाथ मैं आपका स्मरण करूं। और प्रियम प्रियवा विस्तंभ सन्ना मनोरविंदाक्ष दृक्षे त्वाम, जैसे कोई नवेती नवेली आज ब्याही गई हो और उनके स्वामी का आज ही वियोग हो जाए, कहीं जाना हो जाए, ऐसे में अभी मिलन हुआ और पूर्ण तृप्ति नहीं हुई, देखा तक नहीं, या उनको संजोग से वियोग में परिणत होना पड़ा, वो कैसे छटपटाती होगी, कोई कल्पना नहीं हो, तो अनुभूत कोई कहेगा। तो वो स्थिति एक स्त्री की जब होती है, हे नाथ ऐसे में आपके विरह में छटपटाता रहूं। चौथे मंत्र में कहा ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। हमें इस संसार में भ्रमण करने के लिए किसी प्रकार की पैरवी नहीं करना है कि हमारे किसी कमियों के कारण हमको क्षमा कर दीजिए, मनुष्य नहीं हो, पशु नहीं हो, कीट नहीं हो, पतंग नहीं हो, महाराज जो शरीर देना हो देना,
बाली ने कहा था, जही जोनि जन्मो कर्म बस्तः राम पद अनुरागों। छूट नहीं मांगते भक्त, हमें जो देश दशा मिलेगी स्वीकार है, लेकिन वहां आप मिले, आपके भक्त मिले। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भे तन्माया आत्म आत्मजदार गे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात। हे गोविंद, हमें जगत में जन्म होने से भय नहीं है हो, पर उत्तम श्लोक जने सख्यम, आपके भक्तों का संग मुझे मिल जाए। और जगत में देहाध्यास सबसे प्रधान है, अपनी देह की ममता ही जगत में बांधता है। मुझे अपने देह की ममता न सतावे, और साथ ही देह से संबंध रखने वाले जो पुत्र स्त्री आदि, इन सब की ममता बाधक न बने। बस इतने ही आपकी ओर से हमें कृपा करुणा चाहिए। आपके भक्तों का संग, आध्यास का निवारण, ममता से विमोचन हो जाए, फिर तो मैं अपना काम बना लूंगा, आपकी कृपा से आपकी ही भक्ति करूंगा। इतना कह करके आज वृत्रासुर ने कहा, इंद्र समय मत चूको, अब तुम अपना हथियार चलाओ। सूर्यास्त के बाद असुरों का बल बढ़ जाता है, देरी हो जाएगी, तुम जीत नहीं पाओगे। मैं मानता हूं तुम जीतोगे तो समय से जीत लो। ऐसा कह करके कोई कितना ईमानदारी है युद्ध में, तुम हमें मारना ही चाहते हो तो अब मार डालो, सूर्यास्त के बाद जब बेला असुर बेला होगा हमने जीते जाएंगे। कह करके इंद्र से प्रहार सहा और वृत्र का उद्धार हुआ। भक्त वत्सल भगवान की जय। इंद्र देवता को पछताना कभी नहीं पड़ा, वो तो बराबर असुरों से लड़ते हैं, पर वृत्र जैसे वीर से लड़ने के बाद आज उन्हें पछताना पड़ा। हे वीर, तुम धन्य हो, आज तो मैं अपने आप को जीतकर हारा हुआ मानता हूं, और तुम्हारी हार भी इस समय जीत ही है। तुमने युद्ध में भगवान का स्मरण किया। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ बस हरि भगत विसारी। हम देवता भगवान के सबसे नजदीकी हैं, जरूरत पर उनको याद कर लेते हैं, पर भजन हम नहीं करते। ऐसी महिमा का गान किया, अद्भुत चरित्र है।